हाय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको लाइक करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। बस मैं इतना बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, आपको पता चलेगा इस चैनल की रियलिटी, मेरी रियलिटी, मेरे कंटेंट की रियलिटी के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑडिटिंग पर, और कल मैंने बोला था कि मैं जो पेपर आएगा उसको डिस्कस करूँगा। और आज मैं वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे और जो आज पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है कॉलेज में, उसका मैं ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा, पूरा देखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। ये बीकॉम थर्ड ईयर का अपडेटेड पेपर है आज का, मार्च अप्रैल का। आज जो तारीख है हमारी 15 अप्रैल, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का ही अपडेटेड पेपर है ये 2023 का। ठीक है, तो ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर में आता है। बीकॉम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट यदि उनको ऑडिटिंग है वो भी देख सकते हैं। 40 मार्क्स का आता है रेगुलर स्टूडेंट के लिए और 50 मार्क्स का आता है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर है और क्वेश्चन पेपर है। और पेपर बताने का सिर्फ एक मकसद रहता है कि आपको पता चल सके कि आजकल किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देता हूं उसमें से कुछ आता भी है एग्जाम में या नहीं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा आज के इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, सेकंड क्वेश्चन था राइट्स काइंड्स ऑफ ऑडिटिंग, और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज रूटीन चेकिंग। एक बार आप हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट देख लें आराम से। आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना क्योंकि 2023 के अपडेटेड हैं ये, तो 2024, 25, 26 तक आपको काम आएंगे ही आएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने दिए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्वेश्चन 2022 में डाले थे और 2023 में भी 23 के बच्चों को जो अभी आप एग्जाम दे रहे हैं उनको भी मैंने यही क्वेश्चंस पढ़ने का बोला था। ठीक है, तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम। एज इट इज आया है। गिव द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, यही बताना है इसमें। एज इट इज, ठीक है। व्हाट इज रूटीन चेकिंग, ये 2 नंबर में पूछा है इसलिए इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखना है, पर ये 3 क्वेश्चन एज इट इज आए थे पहले पेज पे। ठीक है, अब मैंने जिससे ये क्वेश्चन पेपर लिया उनका कहना था कि सिर्फ एक क्वेश्चन आया है आपके में से, बाकी सब ना बन के आए हैं क्वेश्चन, पर मैंने आपको ही 3 क्वेश्चन बता दिए जो कि एज इट इज हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। आप कंटेंट ले रहे हैं तो उसकी इज्जत करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्लियर है ना, उसको हल्के मत लीजिए। अब मैंने मान के चलिए 23 क्वेश्चन दिए थे, अब आप इन 23 क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हैं, है ना। यदि आप ये नहीं 23 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। ये मैंने शुरू से बोला था। और क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको, है ना। ये 3 क्वेश्चन एज इट इज थे, मैं इन पे स्टार बना देता हूं जो एज इट इज आए थे। ठीक है, अब हम सेकंड पेज पे आ गए हैं, तो इस पेज को देख लेते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन हमारे फंसे या नहीं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छे से देख लीजिए। देखिए इंटरनल कंट्रोल है, बाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, अंडरस्टैंड डिविजिबल प्रॉफिट है, क्लीन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, बैंकिंग अंडरस्टैंड है। अब ये देखते हैं 4 में से 4 से 10 तक, मतलब 3 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 3 तो फंस गए हमारे एज इट इज। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं कितने फंसते हैं। ठीक है, 10 में से देखते हैं फिर कितने बचते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपन। अब मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां देखते हैं। या आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको प्रिपेयर जरूर करिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। देखिए दोस्तों, ये वही है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में, आप खुद मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय बाउचिंग, ये रहा अपना बाउचिंग। इंटरनल कंट्रोल मैंने नहीं दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। व्हाट इज बाउचिंग, ये देख लिए, ये लिखा है एज इट इज क्वेश्चन, मैंने स्टार लगा रखा है जो एज इट इज आया था। व्हाट डू यू मीन बाय बाउचिंग, ठीक है। व्हाट इज वेरिफिकेशन, एज इट इज बताऊंगा मैं आपको। एज इट इज मीन्स अबाउट द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में मीनिंग ही बताएगा, शुरू में ही पता चल जाएगा आपको, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, क्लीन रिपोर्ट क्या होती है, ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन रिपोर्ट। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे फंसे 2 नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, 10 क्वेश्चन 2 नंबर में आए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन
जो मैंने 23 क्वेश्चन दिए थे, 23 में से 8 क्वेश्चन यहीं फंस गए, इन्हीं 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में। 10 नंबर टोटल 5 क्वेश्चन करने थे 10 में से, हमारे 8 क्वेश्चंस फंसे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए 6 नंबर का है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 8 नंबर का है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे फंसे या नहीं। पहला क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज अ लग्जरी वाइल अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसमें बना के लिखना पड़ेगा अकाउंटिंग के बारे में भी और ऑडिटिंग के बारे में भी। ठीक है, तो ये पहले ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, व्हाट डू अंडरस्टैंड, मतलब ये बन के आया था क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन था वो बन के आया था। तो आपको इसमें क्या है, ऑडिटिंग के बारे में जितना आप जानते हो उतना लिखो, अकाउंटिंग के बारे में आप जितना जानते हो उतना लिखो, है ना, ये उस तरीके से लिखने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा अपन उनको डिफाइन करना पड़ेगा, बन के क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला देखते हैं, कंपेयर द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट, सजेस्ट वेज टू गार्ड अगेंस्ट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो बन के आया था, और इसमें एनुअल ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में बात की गई थी। तो ऑडिट के बारे में यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इसमें बनाकर लिख सकते थे। तो ये दोनों जो क्वेश्चन आए थे वो बनकर आए थे। ठीक है, हमारे में से नहीं आए थे पर रिलेटेड थे। ठीक है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं थे, रिलेटेड थे, ये बनकर आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े। आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, प्रिपेयर जरूर करना दोस्त। हाँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेकिंग। देखिए, इंटरनल चेकिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इंटरनल चेक के बारे में आया है। ठीक है, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बोला था करने का, तो काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, और आप इसमें लिखते अगर ये 6 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको जरूर नंबर मिलते। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट और इंडिपेंडेंट ऑडिट मैंने लिखने का था। तो इंटरनल ऑडिट में आप जितना पढ़े होंगे उतना आप लिख पाए होंगे। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो हमारा आया था इसमें से 6 नंबर में। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। थोड़ा पास कर देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि 6 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चंस में बन के आ रहे हैं, पर और कॉलेज के एग्जाम में ऐसा होता ही है, पर रिलेटेड आ रहा है। देखिए, बाउचिंग के बारे में मैंने दिया हुआ है कि बाउचिंग के बारे में आप पूरा पढ़ें, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, सारे पॉइंट्स, ऑडिटर किस तरीके से एग्जामिन करता है, इसमें वही लिखना था। ठीक है ना, बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग ना, लाइट स्टेटमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउचिंग, सम केसेस लॉ। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वाला कैश ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करा है, और ये भी बताया मैंने, ये वाला, ये देखिए पूरा क्वेश्चन है ना। तो ये भी आप इजीली लिख सकते थे। ऐसे ही वेरिफिकेशन का है, वेरिफिकेशन के बारे में भी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वेरिफिकेशन का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। ये वेरीफाई के लिए ये वाला, मेंशन अबाउट द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, गिव क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। दोस्तों, पूरी YouTube इंडस्ट्री में इस तरीके से आपको एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे और अगले दिन आकर क्वेश्चन पेपर दिखाए सामने और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोलकर बताए। ठीक है, ये देखिए, इन दोनों में से हमारा ये वाला फंस गया था। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट वाला, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमारा 50-50 फंसा था इसमें, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल्स दिए हैं और इसमें आपसे ड्यूटीज पूछा है ना। ये हमारा एज इट इज फंस गया था 6 नंबर में और 8 नंबर में। मैं इसको आपको बताता हूँ ये एज इट इज कैसे फंसा है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, और ये मैंने दिया भी था, ये मैंने इस पर मैंने लेक्चर भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। मैं सभी डिस्क्रिप्शन कॉमेंट कॉलम में दूंगा आपको, है ना। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन है ना, है पूरा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस का मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं आगे, है ना, जो इसमें प्रोसीजर पूछा है ना, ये पूरा। ठीक है ना, तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अब आप एक बार हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए अगर किसी का छूट गया हो तो। इसमें स्पेशल पॉइंट लिखने हैं ऑडिटिंग के, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, है ना। तो मैंने जो दिया था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए दिया था, पर ये इंश्योरेंस के लिए आ गया एग्जाम में।
तो ये मान लीजिए आप कि यदि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते तो आप मोर देन 75 मार्क्स ला सकते थे, मतलब मोर देन 75% मार्क्स ला सकते थे, मतलब आप 40 में से 30 से ऊपर मार्क्स, 30 या 30 से ऊपर मार्क्स आराम से ला सकते थे इस सब्जेक्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो बड़ा हुआ होगा, मैं मानता हूँ 10 मिनट का वीडियो हो गया, पर दोस्त आप ये भी समझिए कि इस तरीके से आपको, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर आपको बताया, डिस्कस किया, पूरा का पूरा एनालिसिस किया, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आए इसकी वैल्यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।